सक्सेसफुली सबमिट हो गया। ये रेफरेंस आईडी जनरेट हो गया है। नमस्कार, सलाम आदाब साथियों, मेरा नाम अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने BLO एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। पहले क्या होता था कि बार बार लॉग आउट हो जाता था, लेकिन अब ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अगर लॉग आउट हो जाता है आपका तो अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर फिल करेंगे। पासवर्ड में कुछ नहीं फिल करना होता है, ना फिर आप कर पाएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक ऐसा ये खुलता नहीं है, ऐसा रहता है। रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना, मतलब OTP डाल करके लॉगिन होता है। आपके नंबर पे जो रजिस्टर नंबर है OTP भेज दिया जाएगा। आपको OTP फिल कर लेना है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका क्या होगा कि बॉक्स खुलेगा पार्ट नंबर का, तो ऑटोमेटिक आपका जो बूथ है वही पार्ट नंबर यहाँ शो होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। सिंपली रनिंग होने के बाद ये हट जाएगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ लैंग्वेज इंग्लिश में ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहता है, मैनुअली में हम दूसरा रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इंग्लिश से रहने देना चाह रहे हैं, इसलिए सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप जो करना चाह रहे हैं कर लीजिएगा, ऊपर नीचे कुछ दोनों में से कहीं भी। तो हम इंग्लिश रहने देना चाह रहे हैं, तो इसलिए इस तरह का आया। अब यहाँ पर होता है कि डिवाइस कैपेबिलिटी रिपोर्ट सभी मेरा ओके है, कहीं नहीं भी रहेगा आपका तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे टिक लगा हुआ सब है, मतलब राइट है। सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमें जानना है कि फॉर्म नंबर 6 भरने का तरीका क्या है, ताकि रिजेक्ट ना हो। देखिए, पहला काम ये है आपको कि जो भी प्रमाण पत्र आप अपलोड कर रहे हैं, दे रहे हैं सबूत के तौर पे, तो उसका फोटो कॉपी निकाल लीजिए। फोटो कॉपी में ही आवेदक का साइन, मतलब जिसका नाम जोड़ना है उसका साइन होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो बारी बारी से हम करके बताएंगे। और उसके साथ ही और एक काम करना होता है। क्या करना होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। बाहर में जैसे ही क्लिक कीजिएगा टोटल मतदाता आपका शो हो जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जिसका नाम जोड़ रहे हैं उसके परिवार के किसी भी सदस्य का, चाहे पिताजी हो, मम्मी हो, या आसपास के, या नहीं रहे अगर उनका, तो आसपास के लोगों का नाम सर्च करेंगे। सर्च करने से क्या होगा, जैसे मान के चलिए सपोज हम कर लेते हैं गुड़िया। ठीक है, सपोज हम सर्च कर लीजिए, आ गया। ठीक है, जैसे आप सर्च कीजिएगा नाम तो आगे पीछे करके बहुत सारा आ जाएगा, लेकिन इपिक नंबर डालिएगा तो एग्जैक्ट वही आएगा। इपिक नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हैं। इससे होता क्या है, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको हम ऊपर करके दिखा देते हैं। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर एड्रेस का सेक्शन है, तो ये एड्रेस में 148 है, इसका मतलब ये गृह संख्या है। तो उनके गृह संख्या क्या करेंगे, 148 से डालेंगे तो क्या होगा, जिसका नाम जोड़ रहे हैं उसके परिवार के अन्य सदस्य के आसपास ही नाम रहेगा। अब सेक्शन क्या होता है, एक बूथ में 2 या 2 से अधिक सेक्शन होता है, भाग होता है। तो कितना भाग में इसका नाम है, एक है। उनका जितना रहेगा उतना, मतलब जिनका नाम जोड़ रहे हैं उसके फॉर्म भरने में काम आएगा। तो हम बाहर आ जाते हैं। अब क्या करते हैं, फॉर्म पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर आप देख लेंगे कि कौन सा फॉर्म भरना है आपको। फॉर्म 6 एज ए न्यू वोटर, तो यहाँ पर सेक्शन क्या होता है, ये होता है भाग संख्या। तो कौन से भाग में था, एक था, तो आप एक पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर लोग गड़बड़ कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि नाम कहीं सूची में इधर उधर हो जाता है, दिक्कत होता है। तो जो जितना नंबर से भाग रहेगा उतने नंबर पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे कि इनका 1 था तो हम 1 पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, ये 3 है इनका आम, इसके मदर का हम चेक कर लिए हैं, जिनका नाम जोड़ना चाह रहे हैं, तो 3 है, तो 3 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिल फॉर्म पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक फिल क्या हुआ रहेगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट इत्यादि। यहाँ पर नेक्स्ट पर नीचे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आ जा रहा है किसका नाम, आवेदक का नाम, पर्सनल डिटेल्स आवेदक का। यहाँ पर रीजनल में हो गई, इंग्लिश में आपको टाइप करना है, कैपिटल में कीजिएगा तो बेहतर रहेगा, अच्छा रहता है। उसके बाद जो भी नाम है, मान के चलिए इसका नाम है मोहन, सपोज दैट मोहन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा रीजनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा सही है। ठीक है, इसमें भी अगर कोई गलती लगे आप तो आगे पीछे करके ऐसे करके आप एडिट कर सकते हैं। इतना करने के बाद फिर यहाँ क्या है, सर नेम में इफ़ एनी, देखिए यहाँ पर होता क्या है, मान के चलिए मोहन कुमार है, टोटल एक ही लाइन में फिल कीजिएगा, टोटल यहाँ पर आ जाएगा। इफ़ एनी यहाँ पे सर नेम अगर है तो कोई डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फालतू का है, मतलब आप परेशान हो जाएंगे, गड़बड़ कर दीजिएगा। जहाँ रेड स्टार्ट है वो कंपलसरी है। तो टोटल नाम, जैसे राहुल कुमार है तो टोटल दे देंगे, या मोहम्मद अबुल कलाम है मेरा नाम, तो टोटल यहाँ लिखिए, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में आ जाएगा। उतना के बाद अब यहाँ पे जब इसको नहीं फिल किया तो ये कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या है, अपलोड रिसेंट अनसाइंड, मतलब अनसाइन का मतलब क्या होता है, विदाउट सिग्नेचर का। ठीक है, विदाउट सिग्नेचर का पासपोर्ट साइज फोटो इतना का होना चाहिए। तो
इतना आप देखिए करना क्या है, सिंपली आपको एक फ़ोटो ले लेना है, आपको हम लाइव करके दिखाएंगे, ठीक है। तो मान के चलिए मेरा ये क्या है, फ़ोटो है, ठीक है। तो आप लीजिएगा कैमरा से इस तरह करके ले लीजिएगा, ले लिए। अब यहाँ पर क्रॉप करना होता है, उस पर फोटो पर जैसे क्लिक करेंगे नीचे ऑप्शन आता है, यहाँ पर देख लीजिए एडिट का, ठीक है। एडिट पर क्लिक करके आपको क्रॉप करना है, मतलब जितना फोटो है उतना ही रखना है, क्योंकि जब फोटो लीजिएगा तो आगे पीछे बहुत साइज आ जाता है, जितना फोटो रहेगा उतना ही रखना है। इस तरह करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद उसी को अपलोड करना। तो मेरा ऑलरेडी सेव किया हुआ है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर अपलोड करके दिखाते हैं लाइव। चूज फाइल पर क्लिक किए, टेक फोटो का मतलब आप अभी फोटो जस्ट लेना चाह रहे हैं। चूज इमेज फ्रॉम गैलरी मतलब आप फोटो पहले ले चुके हैं, तो हम पहले ले चुके हैं इसलिए गैलरी पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरा फोटो है आवेदक का, मतलब जिसका नाम जोड़ना चाह रहे हैं। अब यहाँ से आप आगे पीछे ऐसे करके घुमा फिरा सकते हैं, मतलब टोटल फेस ही रखें इसका यहाँ पर, ठीक है। बाहर का ज़्यादा साइड रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए फिर साइज ज़्यादा हो जाएगा। अब उसके बाद ऊपर में आपका राइट चिन्ह का बटन है, उस पर क्लिक कीजिएगा, इंसर्ट हो जाएगा। 2 MB से अधिक अगर रहेगा तो इंसर्ट नहीं होगा। तो इसी तरह आप छोटा कर लीजिएगा। अब नीचे देख लेते हैं। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर रिलेटिव नेम, मतलब इनके रिलेटिव का नाम किन का रखना चाह रहे हैं, इनका मदर का, फादर का, तो इनका फादर का रखना चाह रहे हैं, फादर पर क्लिक कर लिए। उसके बाद इनका हम आधार कार्ड से नाम जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आधार कार्ड में देखेंगे क्या नाम है इनका, इनके पिताजी का नाम क्या, जो नाम है यहाँ इंग्लिश में फिल करेंगे, फिर रीजनल में कन्वर्ट होगा। फिर यहाँ सरनेम में कोई डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं और क्या ऑप्शन है नीचे, कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर इसका खुद का रहेगा, तो यहाँ क्लिक किया हुआ रहेगा ही सेल्फ में। अगर रिलेटिव का है तो रिलेटिव पे क्लिक कीजिएगा। मोबाइल नंबर फिल कर लेना। ईमेल आईडी का भी ऑप्शन है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, तो इसलिए इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर फिल करना चाह रहे हैं तो आप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आधार पर, जिनका आधार नहीं बना है तब इस स्थिति में यहाँ क्लिक कीजिएगा, लेकिन जिसका आधार बना है, मतलब आधार नंबर है, तो आधार पर क्लिक करके फिर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, आपको आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद फिर यहाँ जेंडर आता है, मेल फीमेल जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप सबसे शिकायत रहता है, अधिकतर साथियों से शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते। कम से कम गुड वेरी गुड, आप कहाँ से देख रहे हैं इतना तो जरूर कमेंट कीजिए। यहाँ पे मेल है ये, तो मेल पर क्लिक कर लिए। अब डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर बहुत सारे साथी कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे क्या करें। देखिए इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इसको क्लिक करके आप ईयर आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि अब इनमें से जो भी ईयर है आप ले सकते हैं। इनका 2007 ही है, तो 7 ही हम क्लिक किए रहने देते हैं। उसके बाद और चेंज करना है, क्या करना है, इसी अभी अक्टूबर है, लेकिन इसका दूसरा मंथ, जो मतलब इसका क्या है कि सपोज मान के चलिए कोई दूसरा मंथ है, तो इस पर क्लिक करके आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक ना। ऐसे पीछे कर, जो मंथ रहेगा मान के चलिए जुलाई है, ठीक है, 10वां है तो जुलाई 10 तारीख, 10 पर क्लिक कर लेंगे। अब ओके पर क्लिक करेंगे। फिर दोबारा आप देख लीजिए कि जो हम डाले हैं वो सही है कि नहीं। अब जो है यहाँ पे दिखा रहा है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग एज प्रूफ। एज प्रूफ में अब यहाँ लिस्ट कौन सा है देख लीजिए। लिस्ट में बहुत सारे लिस्ट, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका एनी अदर डॉक्यूमेंट्स या बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट 10th का, या फिर इंडियन पासपोर्ट। इनका आधार कार्ड हम अपलोड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ नियम क्या है कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब 100 अभी प्रमाणित। तो आधार कार्ड का फोटो कॉपी निकाल लेना है। उसके बाद उसमें क्या करना है, 100 अभी प्रमाणित, हिंदी में लिखेंगे 100 अभी प्रमाणित है, इंग्लिश में सेल्फ अटेस्टेड। उतना करने के बाद जिसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ेगा उसका साइन कर लीजिएगा, हो गया 100 अभी प्रमाणित। अब यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, जैसे हम आधार, तो आधार क्लिक लिए। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने मोबाइल से आधार कार्ड का फोटो ले लीजिएगा। चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा। फिर फोटो पहले ले लिए हैं तो क्या होगा, गैलरी में आ जाइएगा। मान के चलिए ये आधार है मेरा, ठीक है। सपोज हमको दूसरा अपलोड करके दिखा रहे हैं, ठीक है, हम ओरिजिनल भी करेंगे इनका। अब यहाँ आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा साइज है, तो इस तरह करके आप जूम कर सकते हैं। ये बॉक्स जो देख रहे हैं, बॉक्स के अंदर उनका जो भी प्रमाण पत्र है आना चाहिए। अगर ऐसे कर रहे हैं तो छोटा हो जा रहा है, तो इस तरह करके जूम करके आप क्या कर सकते हैं, जितना डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है उनका एड्रेस वगैरह सब एक साथ यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। यस पर क्लिक करेंगे। फिर यह रनिंग होने के बाद इंसर्ट हो जाएगा। इनको हम कैंसिल कर देंगे, इसे प्रैक्टिकल के रूप में, आपको डेमो के रूप में बता रहे हैं। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर मेन आता है एड्रेस में क्या, हाउस नंबर, जो आप उनके किसी रिलेटिव का, जैसे पिताजी हो, मदर हो, या आसपास के लोगों का गृह संख्या
जो जैसे कि हम आपको दिखाए इसमें 148 था, तो जो भी इनका 55 ओरिजिनल में है तो 55 यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। फिर नीचे रीजनल पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, उस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आता है लोकेलिटी, मोहल्ला, तो जो भी गांव है गांव का नाम यहाँ फिल कीजिएगा इंग्लिश में, फिर यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर मोहल्ला, कुछ फेमस मोहल्ला है, टोला है, तो उसका नाम फिल कीजिएगा, यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। हिंदी बंगला जो भी आपका रीजनल है, क्योंकि ऑल इंडिया में ये काम आता है। विलेज या टाउन जो भी है आपका वो फिल कीजिएगा, फिर रीजनल में कन्वर्ट होगा। पोस्ट ऑफिस का नाम फिल कीजिएगा, फिर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर उसको टाइप करना है, पिन कोड यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद तहसील तालुका मतलब यहाँ पे ब्लॉक का नाम आपको फिल करना है, फिर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ जिला सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक जिला सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी स्टेट है आपका स्टेट सिलेक्ट होगा। अब यहाँ पर नीचे में क्या करना है, बाकी ऊपर से भरने के बाद अब यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में क्या लेंगे, मतलब पता। तो पता में क्या होता है कि पैन कार्ड नहीं होता है, लिस्ट में भी दे सकते, क्योंकि पैन कार्ड में पता लिखा नहीं रहता है। इसलिए आप क्या कि वाटर बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल या आधार कार्ड, करेंट पासबुक या फिर इंडियन पासपोर्ट या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो है लैंड रिकॉर्ड का जो रसीद है वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें लिखा रहेगा तब एड्रेस। तो कुल मिला के आधार सबके पास है, इनका हम आधार से ही सिर्फ करना चाह रहे हैं तो आधार पर क्लिक कर दें। दोनों जगह आप आधार लगा सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में भी और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में भी। तो फाइल पर क्लिक किए, उसके बाद ऑलरेडी मेरा लिया हुआ है, यहाँ पर गैलरी पर क्लिक करके इनका क्लिक कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम इसका एक साथ फोटो लिए हुए थे, क्रॉप भी किए हुए थे। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, उस ग्रुप से जुड़ जाए ताकि आपको डेली का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर डिसेबिलिटी इनमें से कोई भी है तो डिसेबिलिटी पर क्लिक करना है, और जो परसेंटेज है वो फिल करना है, या नहीं तो आपको नहीं है तो कुछ नहीं करना है। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर उनके किसी भी परिवार के सदस्य का जिनका वोटर लिस्ट में नाम है उनका नाम यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके से क्या रिलेशन है, उनका रिलेशन यहाँ पर, जैसे कि इनके मदर का हम करना चाह रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है लेकिन कर दीजिएगा तो बेटर है। फिर उनका इपिक नंबर तो यहाँ पर हम कर ही देते हैं ताकि ऑथेंटिक हो जाए। फिर नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर अगला इंटरफेस आता है, तो उनका विलेज का नाम जो भी है, जिसका नाम जो रहे हैं, विलेज, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, इस एड्रेस में वो कितने साल तक रह रहा है। तो आप जो भी कमोबेश, जो अगर मान के चलिए कोई पुरुष व्यक्ति है वही पैदा हुआ है तो उसका डेट ऑफ बर्थ ही फिल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर आगे पीछे करके जो भी ईयर लेना चाह रहे हैं आप कमोबेश ले सकते हैं। इस पर हम क्लिक कर दिए, जैसे कि यहाँ पर क्लिक करके उनका ईयर जो है ले लेते हैं। मान के चलिए ये पैदा कितना हुआ था 2007 में, तो 6 या 7 ले लेते हैं। जो भी कमोबेश आप ले सकते हैं, इतना कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। तो उतना होने के बाद मतलब एज के अकॉर्डिंग होगा, जिसका जैसे कि 2007 में पैदा हुआ था, 2007 से पहले खुलेगा ही नहीं, तो ये जुलाई था, ठीक है। 4-5 साल कम से कम रहना चाहिए उस एड्रेस में, इतना आप कर लीजिएगा। नई शादी होकर के आई तो करेंट पे रहेगा तो चलेगा। अब मार्च में इसका कितना था, 7 मार्च है, तो 7 पर क्लिक करके यहाँ पर कर देते हैं, सेम वही कर दिए। उसके बाद जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पर जिला का आता है, फिर विलेज भी फिल कर लेते हैं ऊपर। जब नीचे दिखेगा तो यहाँ पर डेट तो ऑटोमेटिक शो होगा, यहाँ पे प्लेस भी ऑटोमेटिक शो होगा। अगर नहीं शो हो रहा है तो आप जहाँ से आवेदन कर रहे हैं आप ब्लॉक का नाम फिल कर दीजिए, इंग्लिश में ही करना है। अब उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आ जाता है प्रीव्यू मतलब ये फॉर्म भरा चले गया, आप देखिए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। अगर दिक्कत है तो कीप एडिटिंग पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर देखना चाह रहे हैं कि किस तरह का उसको इपिक मिलेगा तो इस पर क्लिक कीजिएगा, तो इपिक का सैंपल मिलेगा, सेम टू सेम इसी तरह का इपिक उसके घर में आएगा बन करके। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का इपिक जनरेट होने के बाद उसको मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि सब चीज़ सही है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं सक्सेसफुली सबमिट हो गया, ये रेफरेंस आईडी जनरेट हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्या करेंगे, रख लीजिए या फिर आवेदक को दे दीजिए, सबसे बेहतर है। उसके बाद क्या होता है कि आप BLO हैं, आप अपने ऐप से किए हैं, तो फिर चेकलिस्ट के लिए भी आएगा। चेकलिस्ट वेरिफिकेशन करना पड़ता है, तब जाके नाम ऐड होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक हम दे देंगे कि किस तरह आप वेरिफिकेशन करेंगे। फॉर्म भरने के साथ वेरीफाई करेंगे, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस होगा, फिर इनका नाम ऐड हो जाएगा। अब तक वीडियो को लाइक किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।